दरवाज़ा खोला और मैं देखकर हैरान हो गई। रात की तारीकी में बादलों के बीच छिपी हुई चांदनी कभी ज़मीन पर उतरती और कभी बादलों के पीछे खो जाती। हवा में हल्की सी नमी और खनकी थी और एक ऐसा सुकून छाया हुआ था जो दिल को बेचैन करता था। बिल्कुल इसी लम्हे एक पुराने हवेली नीमा मकान के दरवाजे पर ढोल की थाप और शहनाई की आवाज़ गूंजने लगी। लगता था जैसे सदियों से खामोश रहने वाली दीवारें आज फिर से जी उठी हूँ। मगर जो मंजर अंदर था वो बज़ाहिर खुशी का था, मगर इसके पीछे एक ऐसा राज छिपा था जो हर आने वाले लम्हे में अपने पर्दे हटाने वाला था। शादी की तकरीब थी। मेहमान रंग बरंगे कपड़ों में जगमगा रहे थे। कहकाए और दुआएं फ़ज़ा में घल रही थीं, लेकिन दुल्हन और दौल्हा के चेहरे किसी और कहानी का पता दे रहे थे। दौल्हा का नाम इरहम था, जिसकी उम्र 24 बरस थी। बेज़ाहिर एक संजीदा मगर दिल से नर्म मिजाज इंसान। जबकि दुल्हन का नाम हुना था, जिसकी उम्र 22 बरस थी। मासूम मगर आंखों में छपी गहराई किसी इन देखी दुनिया की तरफ इशारा कर रही थी। निकाह मुकम्मल हुआ, रस्में हुईं और मेहमानों ने खाने और महफिल की रौनक बढ़ाई। मगर इन सब के बीच इरहम और हना के दिलों में एक अजीब सा खटका बैठा रहा, जैसे कुछ है जो सामने आने वाला है। जैसे ये शादी महज एक रिश्ता नहीं, बल्कि किसी बड़ी कहानी की शुरुआत है। पहली बार जब इरहम ने हिना से खामोशी में नज़रें मिलाईं, तो दोनों को एक ही लम्हे में महसूस हुआ कि वो दोनों कुछ छुपा रहे हैं। लेकिन क्या? शायद एक दूसरे से भी। रुखसती का वक्त आया, महफिल ख़त्म हुई और सब लोग अपने अपने घरों को लौटने लगे। कमरे में अकेले रह जाने के बाद इरहम ने मुस्कुराकर कहा, हिना, ये सफ़र जो आज शुरू हुआ है, मैं चाहता हूँ कि इसमें हमारे दरमियान कोई पर्दा न हो। जो भी बात दिल में है खुलकर कही जाए। हिना ने नज़रें झुकाकर कहा, मैं भी यही चाहती हूँ, मगर दिल कहता है कि ये सफ़र बहुत आसान नहीं होगा। कुछ है जो हमारे साथ साथ चलेगा, शायद कोई ऐसा साया जो हमें बार बार अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएगा। इरहम ने चौंक कर कहा, तुम्हें भी ये एहसास होता है? मुझे भी शुरू दिन से लग रहा है जैसे ये सब आम नहीं है, और ये पहला मुकालमा इन दोनों की मोहब्बत और राज की दुनिया का आगाज़ बना। दिन गुजरते गए, इनकी ज़िंदगी बज़ाहिर खुशी से भर गई। हंसी मजाक, छोटी छोटी बातों पर ज़िद और फिर सलाह, मगर इन सब के पीछे वो पहला खौफ कभी न मिटा। एक दिन जब शाम ढल रही थी और बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर पड़ रही थीं, इरहम ने चाय के कप के साथ हुना से कहा, कभी कभी लगता है जैसे ये सब एक ख्वाब है और इस ख्वाब के पीछे कोई हकीकत छिपी है जो हमें चौंका देगी। हुन्ना ने खामोशी से सिर हिलाया और कहा, हाँ, जैसे कुछ होने वाला है। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई। एक पुराना लिफाफा अंदर आया, जिस पर न भेजने वाले का नाम था, न कोई पता, सिर्फ लिखा था, ये शादी एक राज के साथ जड़ी है, सच जानने के लिए तैयार रहो। यह अल्फाज पढ़कर दोनों के वजूद में लर्जा दौड़ गया। कमरे की फ़ज़ा जैसे मज़ीद बोझल हो गई। इरहम ने लिफाफा हाथ में लेते हुए कहा, ये क्या है? किसने भेजा? मगर जवाब किसी के पास नहीं था। इस दिन के बाद दोनों के बीच वो ख़त बार बार मौजू बनता रहा, मगर दोनों ने फ़ैसला किया कि चाहे हालात जैसे भी हों, वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। वक्त गुजरता गया, मोहब्बत और यकीन बढ़ते गए, मगर वो राज उनके दिलों में मौजूद रहा, और यही राज इनकी कहानी को आम मोहब्बत की कहानी से हटाकर एक नई दुनिया में ले गया, जहां मोहब्बत भी थी, खौफ भी था और सस्पेंस भी। हर दिन एक नए इम्तिहान की सूरत आता, हर रात एक नए सवाल को जन्म देती, मगर इरहम और हिना एक दूसरे के हाथ थामे ज़िंदगी के सफ़र पर आगे बढ़ते गए। उनकी कहानी एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान बनी जो शादी से शुरू हुई, लेकिन हर कदम पर राज और सस्पेंस उनका पीछा करता रहा, और सुनने वाले के दिल में यह सवाल छोड़ जाता कि आखिर वो राज क्या था जो इस रिश्ते को आम रिश्तों से मुख्तलिफ बना रहा था।